शिमला को इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण सभी पहाड़ी शहरों की रानी कहा जाता है। शिमला में घूमने के लिए कई स्थान हैं, लेकिन इसका मुख्य आकर्षण ट्रेन से इस पहाड़ी शहर का दौरा करना है। जब यात्री इस पहाड़ी शहर का भ्रमण करते हैं, तो ट्रेन को कई सुरंगों से होकर गुजरना पड़ता है। इन सुरंगों में सबसे लंबी सुरंग शिमला कालका मार्ग पर है, जिसे पार करने में 2 मिनट से अधिक समय लगता है। इस सुरंग के माध्यम से ट्रेन से यात्रा करना एक अनूठा अनुभव है, लेकिन एक खास कारण से यह सुरंग बदनाम भी है। इसे भारत की सबसे डरावनी सुरंग माना जाता है। इस सुरंग में आत्माओं का वास है। शिमला कालका मार्ग की इस सुरंग को टनल 43 या बारोक सुरंग के नाम से जाना जाता है। इस सुरंग का नाम कर्नल बारोक के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि बारोक की आत्मा अभी भी इस सुरंग में है। 1898 में बारोक को इस सुरंग के निर्माण का काम सौंपा गया था। बारोक रेलवे के एक इंजीनियर थे। उन्हें एक निश्चित समय में पूरी सुरंग का निर्माण करने का निर्देश दिया गया था। सुरंग निर्माण के लिए उन्होंने कई गणनाएं की और सभी मजदूरों को पहाड़ के दोनों किनारों से सुरंग खोदने का निर्देश दिया। उन्होंने सोचा कि इस तरह से काम जल्दी पूरा हो जाएगा, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि उनकी गणनाएं गलत साबित हुईं। समय पर काम पूरा नहीं हो सका। इसके अलावा दोनों ओर से काम करने वाले मजदूरों का काम एक जगह आकर मिल नहीं पाया। बारोक की गलती के कारण उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और सरकार ने उन पर जुर्माना भी लगाया। मजदूर भी उनकी मूर्खता से नाराज हो गए। अपमानित होकर बारोक निराश हो गए और उन्होंने यह अपमान बर्दाश्त नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि कुछ दिन बाद एक रात वह अपने पालतू कुत्ते के साथ टहलने निकले। उनके पास एक पिस्तौल भी थी। सुरंग के पास ही एक जगह उन्होंने खुद को गोली मार ली। अपने मालिक को खून से लथपथ देखकर उनका कुत्ता लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर जोर से भौंकने लगा। लेकिन जब लोग मदद के लिए आए, तब तक बारोक की मौत हो चुकी थी। बारोक को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्हें उस अधूरी सुरंग के बाहर ही दफनाया गया। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि वह कभी भी उस सुरंग और अपमान को भूल नहीं पाए। बारोक की असंतुष्ट आत्मा अभी भी सुरंग में घूमती रहती है। बारोक की मौत के बाद सुरंग पूरा करने की जिम्मेदारी एच.एस. हार्लिंगटन को दी गई, जो रेलवे के मुख्य इंजीनियर थे। हालांकि उन्हें भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। शिमला के स्थानीय लोगों का मानना है कि बारोक अभी भी सुरंग में घूमते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने बारोक को देखा है। कई ट्रेन यात्रियों ने भी सुरंग से गुजरते समय कुछ अजीब अनुभव किए हैं। साथ ही हार्लिंगटन के नेतृत्व में काम करने वाले मजदूरों ने भी कई बार बारोक के भूत का सामना करने का दावा किया है। भूतों की कहानियां फैलने के बाद सरकार ने कई बार उस अधूरी सुरंग को बंद करने की कोशिश की, लेकिन किसी अज्ञात कारण से ऐसा संभव नहीं हो सका। हालांकि अधिकांश लोगों का मानना है कि बारोक की आत्मा किसी का नुकसान नहीं करती। एक अधूरे काम की पीड़ा और उसमें छिपे हुए भूत की धारणा शायद मानव अवस्था का एक गहरा प्रतीक है।